कि बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि यहाँ पे लोग जामिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर खड़े हैं, किसी के कागजात लॉकर में रखे हैं, किसी के पैसे रखे हैं, किसी के गहने रखे हैं। जिम्मेदार जो हैं यहाँ के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस इलाके को बधाई हो ओखला को हमने एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज प्लांट दिया था, वो जिम्मेदार है। वो आदमी जिम्मेदार है जिसने ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर बधाई का बोर्ड लगवाया था। वहां से जो पानी निकलेगा, ट्रीटेड होकर के पानी निकलेगा, उसका एग्जिट कहाँ होगा, उसको कहाँ डाला जाएगा, उसको किस रास्ते से डाला जाएगा, उसका कोई जुगाड़ नहीं किया गया है और वो प्लांट चालू कर दिया गया है। वो प्लांट इतना है कि अगर उसमें से पानी निकलता रहा तो अगर इस तरह का एग्जिट नहीं रहा तो शायद ओखला भी पूरा डूब सकता है। अभी तो आप जसोला की बात कर रहे हैं सिर्फ। दोस्तों, मैंने आपको अब तक दो खबर दिखाई है कि जसोला गांव में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा पानी का वाकई में ऐसा संकट था, इतना ज्यादा पानी आ गया था, इस पर कितनी भी खबर बनाई जाए तो वो कम है। वाकई में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद भी पानी अब भी यहाँ पे जमा हुआ है। कई घंटे पहले मैं यहाँ पे आया था तो आपको दिखाया था कि पानी यहाँ कितना ज्यादा है। अब भी देख लीजिए पानी यहाँ पे कितना ज्यादा है कंटिन्यू। हालांकि मशीनें लगी हुई है लेकिन अब तक पानी निकला नहीं है। हमारे साथ परवेज मोहम्मद साहब हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, इनको इलाके की जानकारी भी है और फेसबुक पे बहुत सारे लोग जो इनकी पोस्ट देखते हैं उससे अंदाजा आपको होता होगा कि वाकई में इलाके के बारे में ये जानते हैं, इनको मालूमात है और इलाके के बारे में जो सही चीजें होनी चाहिए वो अपने हिसाब से लिखते रहते हैं। परवेज भाई, मुझे ये बताइए, अब अपनी जानकारी के साथ मुझे बताइए, इस संकट का जिम्मेदार कौन है? बारिश हो गई, पूरे हर जगह बारिश में लोग परेशान होते हैं, लुधियाना जोन में भी होते हैं, वो कोई मसला नहीं है, वहाँ पानी निकल जाता है घंटे दो घंटे के बाद। ये वाला मसला जो है ये क्या है? देखिए, इसके जिम्मेदार जो हैं यहाँ के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस इलाके को बधाई हो ओखला को हमने एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज प्लांट दिया था, वो जिम्मेदार है। वो आदमी जिम्मेदार है जिसने ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर बधाई का बोर्ड लगवाया था। वजह यह है कि अभी कोई वहां से जो पानी निकलेगा, ट्रीटेड होकर के पानी निकलेगा, उसका एग्जिट कहाँ होगा, उसको कहाँ डाला जाएगा, उसको किस रास्ते से डाला जाएगा, उसका कोई जुगाड़ नहीं किया गया है और वो प्लांट चालू कर दिया गया है। वो प्लांट इतना है कि अगर उसमें से पानी निकलता रहा तो अगर इस तरह का एग्जिट नहीं रहा तो शायद ओखला भी पूरा डूब सकता है। अभी तो आप जसोला की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये जितनी डीडीए की कॉलोनीज हैं ये सब डूब जाएंगी, सब में जितने बेसमेंट बने सब डूबेंगे। वजह यह है आज कचरा जानकारी मौका लगा करके सिर्फ पोस्टर छपवा लेना, ये सारी बातें। अब आप ये देखिए, ये पानी है, ये पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से कितनी बीमारियां होंगी। और ये आम बारिश का पानी नहीं है। हाँ प्रधान, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि ये कौन पानी है, इसे कहाँ जाना चाहिए, यहाँ कैसे रुक गया है? ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकला है उसकी सही निकासी जो है उसको जमुना में डाला जाना था ट्रीटमेंट के बाद, वो नहीं है। जब प्लांट चालू हुआ और जब ज्यादा बारिश पूरी दिल्ली में हुई शुरू हुई तो एक ट्रीटमेंट प्लांट का एक टाइम होता है तकरीबन 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे के बाद वहां से पानी को रिलीज किया जाता है उस बैच में। उन्होंने पानी को डायरेक्ट छोड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने डायरेक्ट छोड़ना शुरू कर दिया तो ये सारा जो छोटा सा नाला है उससे पानी जो है निकल नहीं सकता था, तो सारा पानी यहाँ भर गया। अब ये पानी भरा रहेगा। बस दुआ ये करिए कि अगले 24 घंटे तक बारिश ना हो। अगर दिल्ली के किसी भी हिस्से में जो इसके कैचमेंट में आता है, जो ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के, तो यहाँ की हालत और खराब हो जाएगी। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि यहाँ पे लोग जामिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर खड़े हैं, किसी के कागजात लॉकर में रखे हैं, किसी के पैसे रखे हैं, किसी के गहने रखे हैं और बहुत सारी चीजें रखी हैं। जब आरबीआई की पॉलिसी है कि आप बेसमेंट में किसी तरीके का बैंक खोल नहीं सकते, तो ये बैंक, इस बैंक ने किस तरीके से ब्रांच यहाँ पे खोली? क्या इसकी वजह यह है कि इसमें से एक ओनर जो है जामिया कोऑपरेटिव बैंक का, जो डायरेक्टर है, वो इस बिल्डिंग का मालिक है, उसने ऊंचे किराए पर यह बिल्डिंग उठा रखी है। या बटला हाउस का इसी तरह बैंक है, वो मिर्जा बेग की फैमिली का है जिसमें बैंक चलता है। तो ये क्या चीज है? वहां तो बैंक सही है, वहां तो नहीं, बैंक नहीं सही है। बैंक तो
हर तरीके से गलत बनाया गया है, क्योंकि बैंक जो है, किसी बैंक के लिए बिल्डिंग आपको जो लेनी है उसके लिए पूरी सेफ्टी के साथ बिल्डिंग लेनी है। आप अपने डायरेक्टर को खुश करने के लिए ऊंचे किराए पे बिल्डिंग लेकर के जो शेयर होल्डर्स हैं, ना ना केवल उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज की तारीख में यहाँ पे तकरीबन 300 लॉकर हैं, सारे लॉकर डूबे पड़े हैं। क्या होगा लोगों का? ये बताइए, ये मशीन चल रही है, इससे मुझे अब तक फायदा नजर नहीं आ रहा। पानी जितना था उतना है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है जी। अगर ये मशीन बहुत देर चलती रही, कोई फायदा नहीं हुआ, तो और ओखले में क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अभी इस मशीन से इन्होंने कोशिश ये की, पहले इन्होंने गोताखोर उतारे, अंदर जाकर के उन्होंने देखा तो पता लगा अंदर मलबा जमा है। अब ये तोड़ करके उसको रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन है सिर्फ कि इस पूरी पट्टी को यहाँ से तोड़ करके, यहाँ से वहां तक तोड़ करके 5-6 फीट गहरी नाली खोदी जाए और उस नाली के जरिए पानी निकाल दिया जाए कई जगह पे, जैसे यहाँ पे है, वहां पे है। अब इसमें एक चीज है कि जब यहाँ पे मेट्रो ये यार्ड बना रही थी, कॉमर्शियल वो कर रही थी, जिस तरह से कवर कर रही थी, तो ओपन ड्रेनेज को कवर नहीं कर सकते, लेकिन वहां वो नाला उसको कवर कर लिया मेट्रो ने, उसके आगे वाले नाले को कवर कर लिया ना। अब उसकी सफाई हो सकती है ना कुछ हो सकती है, जबकि यहाँ पे तो ओपन ड्रेन को किसी भी कीमत पे कवर नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पीछे ओखला का एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है और जिसके लिए बधाई दी गई थी। तो ये यहाँ पे खुदाई होनी चाहिए, और जब खुदाई हो जाएगी और तब जाके पानी निकलने की उम्मीद है। अदरवाइज ये नाला, जाहिर बात उस नहर का भी, जिस नहर में गिरा रहे हैं पानी, उस नहर का भी लेवल ऊंचा हुआ है। जमुना भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो पानी निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ऐसे कोई संकट भी है क्या कि पानी जब यहाँ से निकले उधर जाए, उधर अबुल फजल वगैरह चले, ऐसा कोई संकट नजर आ रहा है? नहीं, वो नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में ये नहर में गिरा रहे हैं। आपको कोई याद कर रहा है? नहर में गिरा रहे हैं, और चूंकि नहर में गिराने की वजह से वो नहीं हो सकता। कोई खतरा नहीं। नहर में अबुल फजल ओखला की अपनी प्रॉब्लम है, उनका अपना नाला भरता है, उनकी अपनी सीवरेज लाइन चोक होती है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसका पानी ओल्ड ओखला कैनाल में गिरना था, जिसकी सफाई मेरे ख्याल से सैकड़ों साल से नहीं हुई है। जब से हमने देखा 1985 से, तब से तो इसकी सफाई नहीं हुई है। तो अब जाहिर बात है उसमें भी कचरा, मिट्टी, सब चीजें जमा है। मैंने अभी अहमदुल्ला खान आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था अभी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी है, बहुत से लोगों ने बिल्कुल कब्जा कर लिया है, जो नेचुरल फ्लो होना चाहिए पानी का, तो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों ने घर बना लिया, कुछ लोगों ने घेर लिया, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। क्या आप भी मानते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो इलाके के जो नुमाइंदे हैं, उनका काम है कि उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। तो उस वक्त रोकना चाहिए था। पानी भर गया, यहाँ ऊपर तक हो गया, अब दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालना ये ठीक नहीं है। अब नहीं ठीक है। अगर ये चीज पहले रोक दी गई होती, पहले जो नालों पे लोगों ने मकान बना रहे थे या कचरा डाल रहे थे, तो इसके लिए सामाजिक मुहिम चलनी चाहिए। भाई, नाले पे नहीं बना सकते। अभी आपने देखा है कि अच्छा, इससे दोनों का नुकसान है। आपने देखा तैमूर नगर खिदराबाद में नाले को तोड़ करके पूरा प्लेन कर दिया गया। जो लोग 30-30, 40-40 साल से रह रहे थे, जिनका मकान नाले की जद में नहीं था, उनको भी तोड़ दिया। तो ये आज जो यहाँ हादसा हुआ है, वैसे ही ये इलाका जो है बहुत सेंसिटिव जोन था, क्योंकि ये डीडीए की नोटिफाइड सेक्टर है। अब डीडीए को जाहिर बात है एक बहाना मिलेगा। अच्छा, जब बरसात का पानी आता है, जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तो हम लोगों ने बहुत जगह देखा है पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, अच्छे अच्छे इलाकों में भर जाता है। लेकिन क्या कभी आपने इससे पहले ये सुना था कि कोई नाला कहीं पे चौक हो जाए और 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लोग उसकी वजह से परेशान हो जाए और हजारों फैमिली अपने घरों में कैद हो जाए? देखिए, कल जो बारिश हुई है, कल रात से, परसों रात से और कल सुबह तक, दोपहर तक जो बारिश चली है, वो दिल्ली के इतिहास में एक बहुत बड़ी बारिश थी। मतलब आप इसको समझ सकते हैं, एक तरीके से जैसे पहाड़ों पे क्लाउड बस्ट होता है, उसी टाइप की बारिश हुई थी। मतलब इतना ज्यादा बारिश हुई थी। तो जिम्मेदारी आप नेताओं की भी नहीं कर सकते। आप कुछ इसको जो है वो फोर्स मेजोर कह सकते हैं कि फोर्स मेजोर हुआ है, ये एक एक्ट ऑफ गॉड है कि यहाँ पे पानी भरा है, लेकिन निकासी का इंतजाम तो होना चाहिए था। अब कम से कम ये है कि इसके ऊपर एक फौरन चिट्ठी लिखें, यहाँ के लोग फौरन हाईकोर्ट जाएं और ये इस नाले को जो मेट्रो ने कवर कर लिया है उसको खाली कराएं, एक एग्जिट कराएं। दूसरी चीज ये है कि ये आगरा कैनाल जिसमें ये पानी डाल रहे हैं, उसके ऊपर जब केजरीवाल की सरकार थी तो इनको ये चाहिए था कि भाई इसमें नहीं डाल सकते पानी, क्योंकि इस कैनाल की तो सफाई नहीं हुई है कभी। इस कैनाल में तो इतने झाड़ जंगाड़ हैं
इसमें सफाई नहीं हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरा जो कंसर्न ये है कि बाकी सारी चीजें ठीक है। यहाँ पे तकरीबन इस जामिया कोऑपरेटिव बैंक के नहीं होंगे तो कम से कम 5,000 क्लाइंट हैं, वो सारे 5,000 क्लाइंट आज डूब गए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है और इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जो सीईओ हैं, जो क्या कहते हैं इसके डायरेक्टर साहब हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है, मैं उन सबसे कहता हूं कि आप सब इस्तीफा दीजिए और इस बैंक को खानदानी जागीर मत बनाइए, वरना इस बैंक को बंद करा दिया जाएगा। तो भाई मुझे आखिरी सवाल है, ये बताइए, इलेक्शन के जमाने में आपने अमानत साहब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। बिल्कुल। लोग हैरान थे कि जो परवेज साहब उनकी हमेशा मुखालफत करते थे वो उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये वाला जो संकट अभी आया है बहुत ज्यादा परेशान कौन है ये, तो इसमें क्या लगता है आपको, अमानत साहब की कोई गलती है कि आपको लग रहा नहीं वो अपना काम सही से कर रहे हैं? देखिए, अमानत साहब की गलती ये है कि सिर्फ इतनी गलती है कि जब यहाँ पे ओखला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा था तो उनको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे तमाम एजेंसीज हैं और जो मुसलमान लोग हैं वो ये कहते हैं हमसे क्या, आप इतना पानी अगर कहीं और किसी इलाके में भर जाए और इस तरह के हादसा हो जाए तो अब तक तो जेईई के कपड़े फाड़ लेंगे, लेकिन यहाँ किसी को जेईई एक्सीएन का नंबर नहीं पता है, किसी ने एक लिखित कंप्लेंट नहीं की। यहाँ पे आपके शाहीन बाग अबुल फजल में 128 और 108 सफाई कर्मचारी हैं जो किसी दिन ड्यूटी पे नहीं आते और जिनकी तनख्वाह जो है यहाँ के नुमाइंदे खाते हैं हर महीने, लेकिन कोई नहीं पूछता। तो ये जाहिर बात है, अगर आप साफ रहना चाहिएगा तो आप साफ रहिएगा, नहीं साफ रहना चाहिएगा तो नेता लोगों को क्या है। देखिए दोस्तों, कई घंटों की मेहनत के बाद भी यहाँ से पानी नहीं निकला है। अब देखिए कंटिन्यू पानी है, कोशिश तो हो रही है, ऐसा नहीं कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही है, कोशिश तो हो रही है, लेकिन इसमें अब तक कामयाबी नहीं मिली है और ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि आखिर कितनी देर के बाद इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक दिक्कत की बात यह भी है कि अगर इसमें कामयाबी जल्दी नहीं मिली तो जो लोग बहुत ज्यादा देर से परेशान है, घंटों से परेशान है, वो और कितनी देर परेशान रहेंगे। अगर आप घर पे दिखाइए लोगों के, लोग अपने अपने छत पे है, देखिए वो 3 फ्लोर 4 फ्लोर घर है, लोग अपने अपने छत पे है, नीचे उतरना चाहते भी है किसी वजह से तो उतर नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ है। पता नहीं उनके घर खाना कैसे पहुंचेगा, जो उनके घर में सामान होगा वो तो इस्तेमाल कर लेंगे, वो जब खत्म हो जाएगा तो बाजार से लेने के लिए उनको इसी पानी से तैर के जाना होगा। जैसे वहां खातून तैर के जा रही है, अगर आप दिखा दीजिए उनको तो वहां कोने में, उसी तरह बाकी लोगों को भी ऐसे ही इसमें से जाना होगा। फिलहाल कोशिशें जारी है, लेकिन इतने घंटे के बाद भी इस पानी को नहीं निकाला जा सका है। देखते ये है कि जसोला गांव के लोगों को कितने घंटों के बाद राहत मिलेगी।